हेलो ट्रेडर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड है। तो अभी कैसी कंपनी की कंडीशन चल रही है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इसका फाइनेंशियल कंडीशन अभी देखिए कैसा चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। 2 दिन बाद इसके क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे नंबर आ सकते हैं, एस्टिमेटेड कहाँ तक का अनुमान है, उन सभी का हम लोग अभी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। चार्ट चेक भी लेंगे। ऑलरेडी मैं आपको आईटीसी लिमिटेड के बारे में काफी बार समझा रखा है, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, पर जो डिविडेंड पे आउट है और जो डिविडेंड है वो काफी शानदार है इस कंपनी का। 60% इसका डिविडेंड पे आउट रहता है, मेंटेन भी करके रखी है कंपनी काफी लंबे टाइम से। तो इस चीज के ऊपर और इसका आरओई जो है अभी हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी आपका डाउट है यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखिए ट्रेडर्स, जो आईटीसी है 170 के आसपास था, तब भी मैंने आपको शेयर को बताया था खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अभी सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद डिविडेंड पे आउट के बारे में मैं ऑलरेडी इस पे एनालिसिस करके बता रखा हूँ। पर अभी कैसी कंडीशन चल रही है, क्योंकि ये सब 1 मंथ 2 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ काफी ओल्ड है। तो अभी कैसी कंडीशन है देखिए, 212 रुपीज 60 पैसे के आसपास चल रहा है। 2 दिन बाद इसके अपकमिंग अर्निंग के रिजल्ट आने हैं, 2 दिन के अंदर अंदर अभी एस्टिमेटेड है। ईपीएस 10.1 है, ठीक है। मार्केट कैपिटल काफी शानदार है, कोई दिक्कत है नहीं। डिविडेंड यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। प्राइस अर्निंग रेशियो 19.70 आ जाता है। तो मतलब सेक्टर वाइज एफएमसीजी के सेक्टर वाइज ये ठीक है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स से आता है। टबैको का इधर इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि 45 से ज्यादा % का रेवेन्यू जो है टबैको से इसको आता है। चलिए और आपको इस कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ और फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, जो एफएमसीजी से आती तो है ही, मार्केट कैपिटल में नो डाउट बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, कोई दिक्कत ही नहीं है कंपनी को मार्केट कैपिटल से रिलेटेड। बुक वैल्यू 48 रुपीज है, तो बुक वैल्यू से अब ट्रेड कर रहा है, पर उसका भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का बन रहा है। पिछले 12 महीने में इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है, पर क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट जो है वो कंपनी ठीक ठाक ले आ रही है, 4.7% ले आ रही है, मतलब बहुत बेहतरीन नहीं है। आरओई ये देखिए 24.8% है, शानदार। डिविडेंड भी अच्छा खासा है 4.78%। ये तो लास्ट टाइम जितने का प्रोवाइड किया था वो मेंशन है, पर ओवरऑल जो डिविडेंड 1 ईयर के अंदर रहता है वो काफी बड़े स्तर पे ये कंपनी पे करती है। बाकी आरओसीई की बात करें तो वो भी 32.6% है। फेस वैल्यू 1 है, तो फ्यूचर में स्प्लिट होने का कोई सवाल नहीं होता। रिटर्न ऑन एसिड भी 25% है। चलिए आपको मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में डिटेल दे देता हूँ। तो ये देखिए, एफएमसीजी का मतलब जो सिगरेट से है वो 45% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है ट्रेड्स। उसके बाद एफएमसीजी के जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड हो गए, जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, सनफीस्ट हो गया, बिंगो हो गया, इप्पी नूडल्स हो गया, इस तरीके से, और पर्सनल केयर से सेवलॉन हो गया, फिर स्टेशनरी में क्लासमेट हो गया, ये सब आईटीसी से आता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा इन कंपनियों पे तो आईटीसी लिखा होता है अलग से, भले ही उस पर सेवलॉन लिखा हो तो वहां पे भी आईटीसी लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। या सेवलॉन पे नहीं मिलेगा तो क्लासमेट पे तो पक्का देख रखा है मैंने, और भी बहुत सी चीजों पे जहाँ पे इनकी जो मेन कंपनी जिससे बिलोंग करती है उसकी भी ब्रांडिंग कर रखे हैं। फिर होटल बिजनेस से इनका बस 4% रेवेन्यू आता है, तो इतना कुछ है नहीं। तो लॉकडाउन में इतने कुछ ज्यादा होटल यूज नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल होते हैं। देखिए इनके पास 290 रूम्स हैं, 290 रूम्स है, तो बड़े नंबर पे आ जाता है, पर इस टाइम पे कम यूज हो रहे हैं, आपको पता ही है लॉकडाउन और कोविड के वजह से। बाकी एग्री बिजनेस से भी 13% का आ जाता है, ठीक है, जैसे फूड ग्रेन हो गया, इस तरीके से फीडिंग इंग्रेडिएंट हो गए, वो हो गया। फिर पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग से 10% रेवेन्यू आता है। तो इस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट होता है। ओवरऑल आपको मैं बताऊं तो ये देखिए, प्रोज में डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट, गुड डिविडेंड पे आउट रहा है। उसके बाद देखिए मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट 64% से ज्यादा का आपको कंपनी। इसका मतलब ये है ट्रेडर्स की, कंपनी को अगर 100, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको वो 60 रुपीज आप लोगों को डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड कर देती है इसके इन्वेस्टर को, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है।
उसके बाद सेल ग्रोथ भले ही 5 ईयर से काफ़ी घटी है, क्योंकि आपको पता है सिगरेट का जो है बैन की वजह से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 45% मायने रखता है, बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड करता है, तो इस पर असर पड़ता है इसको, तो उसकी वजह से इस पर कंपनी की जो सेलिंग है वो कम हुई है, पर स्टिल इसकी जो ग्रोथ है वो रुकी नहीं है, अभी भी बाकी फील्ड से भी अच्छा रेवेन्यू इसमें बन रहा है। और कंपनी ग्रोथ किए जा रही है, दूसरे सेक्टर को बढ़ाने में लगी हुई है, जैसे टोबैको फील्ड को हटा के दूसरे जहां से इसको अच्छा, जैसे एफएमसीजी के दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनसे अच्छा रेवेन्यू आया, जिससे यहाँ पे आशीर्वाद आटा हो गया, इन सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी मैं आपको और बताऊं तो इसका अभी डाटा आया नहीं है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। देखिए सेलिंग 13,000 करोड़ की हुई तो एक्सपेंसेस 8,000 करोड़ के आसपास रहे, तो मतलब प्रॉफिट अच्छा बन रहा है कंपनी का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी देखिए कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, और पिछले बार से भी इस बार के अच्छे नंबर हैं, और नेक्स्ट टाइम पे भी अच्छे ही आने की उम्मीद पूरी है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत शानदार है, मतलब ओवरऑल कंपनी में कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इतनी ज़्यादा दिक्कत क्या, एक ही दो कमियां हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 12 महीने से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉकडाउन और उन चीज़ों की वजह से इसकी जो सेल के नंबर हैं घटे, वरना आप इसका ये सब देख लीजिए, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब बेहतर रहा है, ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न से बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मैनेज की जाती है, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो होगी नहीं इसमें, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मैनेज की जाती है। तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज की होल्डिंग मैटर करती है, तो अपने डीआईज इन्वेस्टर की अच्छी खासी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न नो डाउट अच्छा है, बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा मिलियन में लोग होल्ड कर रहे हैं इसको, शेयर को, तो उसमें से मैं भी एक हूँ। चलिए अभी इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं, कैसी कंडीशन अभी दिख रही है। तो आपको अगर फ्रेश एंट्री चाहिए तो आप डिप का वेट करिए, क्योंकि करेक्शन इसमें जरूर से आएगी, अभी नंबर आएंगे, थोड़ा सा और ग्रोथ हो सकता है डिविडेंड भी अनाउंस करे कंपनी, तो उसके वजह से, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलती है, डिविडेंड अच्छा पे आउट कंपनियों का ऐसा ही रहता है कि उनमें जो प्राइस एक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, पर देखने को जब मिलता है तो अच्छा खासा मिलता है, जैसे 14 मई को देखने को मिला था अच्छा खासा। आज भी बहुत ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि ऊपर ही रहा लास्ट क्लोजिंग डेट से, मतलब फ्राइडे से अच्छा ही रहा, मंडे का भी दिन आज ठीक ठाक ही रहा, भले ही सेलिंग आई, देखिए सेलिंग आई है पर अच्छा रहा है। एस्टिमेटेड जो लगाया जा रहा है 3.05 का लगाया जा रहा है कि पिछले बार से इस बार का अच्छा आएगा। अब चलिए देखते हैं, 19 मई को डेट अनाउंस है कि 19 मई तक को आएगा। देखिए अगर इसको ब्रेक कर दिया है, वैसे अब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई होती आज अगर, तो ये बहुत मजेदार हो जाता ट्रेस, मतलब 100, ये आपको जो 15 दिख रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई होती तो नेक्स्ट टारगेट जो था 227 वाला, वो नेक्स्ट टारगेट अभी भी वही रहेगा, भले ही कंपनी धीरे धीरे जाए, पर वही टारगेट अभी भी रहेगा 227 का। तो आपको अगर ट्रेडिंग के पर्पज से लेना है तो आप इस लेवल के आसपास 208 लेवल के आसपास बाई कर सकते हैं, और उसके बाद टारगेट 225 तक का लेके चल सकते हैं। ओवरऑल यही था, डिविडेंड बहुत शानदार, ये देखिए 5 रुपीज का अभी 22 फरवरी को भी अनाउंस किया था, तो डिविडेंड पे आउट इन कंपनियों का काफी अच्छा है, तो आपको डिविडेंड और रिटर्न दोनों इस कंपनी में अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल यही था अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।